नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 13। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तद्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तद्नासदुच्यते। ये इसका अनुवाद पढ़िए। अरिंदम तो अनुवाद पढ़ो। अब मैं तुम्हें ये के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हम्म, अर्जुन के 6 प्रश्न थे। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछा था। पहला, क्षेत्र क्या है। दूसरा, क्षेत्रज्ञ क्या है। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। 6 प्रश्न था। इसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया। क्षेत्र क्या है, उत्तर हो गया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र है शरीर है। और ये शरीर किससे बना है? 24 तत्वों से बना है। पंच महाभूत है, 11 इंद्रियां हैं, पंच इंद्रिय विषय है, मन बुद्धि अहंकार अव्यक्त। इन 24 तत्वों से शरीर बना है। ये क्षेत्र का वर्णन हो गया। और क्षेत्रज्ञ का वर्णन हुआ। क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानने वाला है, वो आत्मा है। और भगवान बोलते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं परम क्षेत्रज्ञ हूँ। तो आ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का उत्तर भगवान ने दे दिया। अभी ज्ञान का उत्तर दे दिया। ज्ञान क्या है? ज्ञान की सीढ़ी की बात भगवान ने बताई। तो अमानित्वम से शुरू करके और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अमानित्वम से तत्व ज्ञान तक ज्ञान की सीढ़ी बताई गई। विनम्रता से शुरू करके भगवत प्राप्ति तक। तो 3 हो गया। अभी चौथा है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब ज्ञान का लक्ष्य। जैसे ध्यान का लक्ष्य ध्येय होता है, इसे ज्ञान का लक्ष्य ज्ञेय है। तो ज्ञेय क्या है? तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वामृतम अश्नुते। अगर ज्ञेय को जान जाओगे तो तुमको अमृत लाभ होगा। वो क्या है ज्ञेय? अनादि। वो अनादि है। हम्म? तो ज्ञेय जो है वो अनादि है। ज्ञान का विषय अनादि है। तो कौन सा चीज अनादि है? कोई बोल सकता है अनादि क्या है? कौन सी वस्तु अनादि है? हम्म? भगवान। ज्ञान। भगवान अनादि है। और अनादि ज्ञान। ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान का लक्ष्य ज्ञेय है। वो ज्ञेय को अनादि बताया जाए। अनादि क्या है? और कोई बोलेंगे? एक जन ने बोला भगवान। और कोई सजेशन अनादि के लिए? आत्मा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्मा के। आत्मा अनादि है। ओके। तो आत्मा अनादि है। ये ज्ञेय यहाँ पर आत्मा के लिए कहा गया। तो आत्मा अनादि है। और अनादि मत परम ब्रह्म। अनादि, यह आत्मा जो अनादि है वो मेरे अधीन है। हम्म? आत्मा भगवान के अधीन है कि नहीं?
है ना, अधीन है। तो आत्मा जो ज्ञ है वो अनादि है और भगवान के अधीन है, मेरे अधीन है, और वो ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म भी है, आत्मा अनादि है, आत्मा भगवान के अधीन है और कार्य कारण से परे है। तो ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने का विषय। इस श्लोक के अनुसार जानने का विषय ज्ञेय वो है आत्मा। और आत्मा के लिए तीन विशेषण आए। पहला विशेषण है आत्मा अनादि है। दूसरा, आत्मा मेरे अधीन है। तीसरा, आत्मा ब्रह्म है। ठीक है? आत्मा ब्रह्म है, आत्मा अनादि है और आत्मा कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के अनादि मत परम ब्रह्म, ये श्लोक में लिखा है। इस श्लोक के अनुसार ज्ञेय क्या हो गया, आत्मा हो गया। नेक्स्ट श्लोक। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अनुवाद पढ़ो अरिंदम। उनके पाँव, उनके हाथ पाँव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। ओके, तो आत्मा के आत्मा के कान और आंख हाथ पांव सर्वत्र है क्या, है कि नहीं? आत्मा के हाथ पांव कान नाक सर्वत्र है कि नहीं है? हाँ, क्या नहीं, बोलेंगे? नहीं प्रभु। नहीं है। तो किसके हैं हाथ पांव कान सर्वत्र? परमात्मा। परमात्मा के परमात्मा के। तो परमात्मा के हाथ पांव कान सर्वत्र है, आत्मा के नहीं है। तो पिछला श्लोक आत्मा के लिए था, ये श्लोक परमात्मा के लिए है। तो ज्ञेय श्लोक नंबर 13 के अनुसार ज्ञेय आत्मा है। श्लोक नंबर 14, 15, 16 में ज्ञेय परमात्मा है। इस परमात्मा का, अच्छा, भगवान का हाथ पांव कान सर्वत्र है, इसका मतलब क्या है? भगवान का कान सर्वत्र है, इससे इसकी क्या सिद्ध होता है? भगवान का कान सर्वत्र है, इससे क्या सिद्ध होता है? हरे कृष्ण भगवान की प्रभु। आंख सर्वत्र है, इससे क्या सिद्ध होता है? बोलिए। क्योंकि भगवान परमात्मा सबको सभी देखते जीवों के हैं। अंदर है, इसलिए हाँ, विनोद प्रभु क्या बोले? वो भगवान सारे सभी को देख सकते देख हैं रहे हैं। प्रभु, हाँ, उनकी आंख सर्वत्र है, मतलब सबको देख रहे हैं देख रहे भगवान। हैं। और कान सर्वत्र है, इसका अर्थ क्या हुआ, सिद्ध क्या हुआ? पूरे सृष्टि के सारी चीजों को सुन रहे हैं वो। सबका बात सुन रहे हैं। आप लोग घर में जो आपस में कुछ बात करें वो भी भगवान सुन रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं। और आप भगवान को प्रार्थना करते हैं वो भी सुन रहे हैं। अगर आप भगवान को प्रार्थना करेंगे कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठ के, भगवान सुन। और कान हो गया, हाथ हो गया, मुंह, भगवान का मुंह सर्वत्र है, इससे क्या सिद्ध होगा? मुंह से जैसे कि कोई भोग पर लगाता है तो उसको वो ग्रहण करते हैं प्रभु जी। बिल्कुल, भगवान को भोग लगाया जाएगा कहीं पर भी तो ग्रहण कर लेंगे। भगवान का पांव सर्वत्र है और हाथ सर्वत्र है, इससे क्या सिद्ध होगा? भगवान का हाथ सर्वत्र है। गोलोक में बैठे हुए सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, हाथ से कहीं भी कुछ कर सकते हैं। भक्तों की सबको रक्षा देखते करने रहते हैं। के लिए वहां पहुंच सकते हैं प्रभु जी, हाँ, रक्षा के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे, हाथ का पहुंच या सकते हैं।
ओके, पाँव मतलब सर्वत्र पहुंच जाएंगे तुरंत। ओके, तो ये इसका अर्थ हुआ परमात्मा के हाथ, पाँव, मुंह, सिर, कान सर्वत्र व्याप्त है। तो इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ना है। ओके, विजय शर्मा को तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव है। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतः परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यह उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 कहा गया है, गो लोक एवं एव निवसत्य अखिलात्मा भूत। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित असक्त सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। अनुवाद पढ़िए जैसे। हरे कृष्ण। यद्यपि हरे कृष्ण परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। ओके, तो परमात्मा के लिए लिखा हुआ है कि वो सब इंद्रियां उनसे ही बनी है। परमात्मा से सब इंद्रियां बनी है, लेकिन वो इंद्रिय वर्जित है, इंद्रियों से रहित है। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा इंद्रियां उनसे बनी है, लेकिन वो इंद्रियों के रहित है। मैं बोलूंगा कि अगर कोई बोलेगा कि मैं रियल एस्टेट का मालिक हूँ, मतलब मैं इन्हें 10 बिल्डिंग बनाया और उसका एक मकान भी नहीं है, मेरे पास कोई मकान नहीं है, मैं मकान में नहीं। कोई बोलेगा हाँ, कि मेरे पास
हाँ, 1,000 एकड़ जमीन है, खेती करता हूँ और मेरे घर में चावल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले इंद्रियां भगवान से बनी है, लेकिन भगवान बोले मैं इंद्रियों रहित थी। इसका अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की बहुत इंद्रिया भौतिक नहीं है, उनकी इंद्रिया आध्यात्मिक है। बिल्कुल सही। तो भौतिक इंद्रियां भगवान से बनी है, लेकिन भगवान की भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी आध्यात्मिक इंद्रिया। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विरजम अशक्तम सर्वभृत चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। भगवान सब गुणों को आ, गुणों गुणों के स्वामी है, लेकिन वो निर्गुण है। ये कैसे संभव? गुण के स्वामी लेकिन निर्गुण है, गुण विहीन है खुद। इसका मतलब क्या? वो गुण विहीन है, लेकिन वो गुणों के स्वामी भी है। गुणों के स्वामी गुण विहीन, निर्गुण गुण भोक्तृ च। अर्थ क्या हुआ? प्रभु 3 गुणों के अधीन नहीं है भगवान की। ओके, 3 गुणों के वो स्वामी है। एक्चुअली 3 गुणों के स्वामी है, लेकिन वो गुण रहित है, मतलब क्या? 3 गुण रहित है मतलब क्या हुआ? उनके प्रभाव में नहीं आते ती, 3 गुणों तो तीनों गुणों उनके। से परे है वो, त्रिगुणातीत है वो। ओके, उनके अंदर 3 गुण नहीं है। उनके अंदर सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, वो 3 गुण के अधीन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और वो 3 गुण को स्वामी है। ओके, ये हो गया परमात्मा का लक्षण। ठीक है ना, ये परमात्मा के गुण हो गए। असक्तम सर्वभृत चैव, वो सब जीवों के पालन करने वाले हैं, लेकिन उनको आसक्ति नहीं है। सब जीवों के पालन करता है, लेकिन उनको आसक्ति नहीं है कोई जीव में। मतलब हाँ, वो किसी जीव से कुछ उनको पाना नहीं है। ये अर्थ हुआ। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। सर अपन कैसे तो बहिरन्तश्च कि मुंह से कुछ निकल जाए तो फिर वो बात भूतानाम् पकड़ के बैठ जाएंगे। अचरं हाँ, चरमेव च। आप लोग इधर झगड़ा क्यों कर रहे हैं भक्ति शास्त्र के बीच में? सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च। कौन झगड़ा कर रहा था? मैं तो देख नहीं पाया, गीता देख रहा था। किसके आवाज आया घर से? किसके मोबाइल से आवाज आया था? और कौन माता जी अपने हस्बैंड को डांट रहे थे? कौन सी माता जी अपने हस्बैंड को इतने लोगों के बीच में सता रही है? फाइन करना पड़ेगा। राजू, आपका हो रहा था? नहीं प्रभु जी, ललिता ललिता उस घर में है, टॉबिन रोड है, हम इस घर में है प्रभु जी। तो फिर आप पहले से दूर हट गए। तो कौन सी माता जी सता रही है हस्बैंड को? अभी आवाज तो आया, मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं तो अनुवाद पढ़ रहा था, बीच में आवाज आया। आप लोगों को तो पता चला होगा, प्रभु बोलना नहीं चाह रिकॉर्डिंग रहे। हो रहा है, प्रभु रिकॉर्डिंग चल रहा है प्रभु। हाँ, मेरे को पता है रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या करूं? लोग डिस्टर्ब करते रहते ना, इतनी बार बोलने के बाद भी। ओके, हाँ, अनुवाद पढ़ो अरिंदम।
परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। ओके, तो बहिरंतश्च भूतानाम, परमात्मा सबके बाहर है और सबके अंदर है। इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा सबके बाहर है, सबके अंदर है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कौन बता सकता है? ये परमात्मा प्रभु सभी बोले। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जतनों के भीतर निवास करते हैं। हम्म। हाँ, बहिरंतश्च भूतानाम, अंदर और बाहर किस प्रकार है? अरिंदम। परमात्मा एक तो प्रभु सभी जीवों के अंदर है, और जैसे हमने पिछले श्लोकों में देखा है कि सारा सृष्टि सब कुछ तो परमात्मा के अंदर ही है। तो सभी जीवों के अंदर हम परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं सब कुछ परमात्मा के अंदर है। मतलब सब कुछ के नियंत्रण करता जो भी है, जो सब कुछ चला रहा है, उसमें भगवान को देखना है। सब चीजें भगवान के हाथ को देखना चाहिए। तो भगवान ही के अंदर ही सब कुछ है। राइट, बहिरंतश्च भूतानाम, सबके बाहर भी भगवान है। बाहर भगवान है मतलब भगवान तो सर्वव्याप्त है। तो जितना भी जो कुछ हम देख रहे हैं सबको तो भगवान के बाहर कोई चीज नहीं है। भगवान के बाहर कोई चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान के अंदर है। सबके बाहर तो भगवान है, सबके अंदर भी भगवान है। ओके। हाँ, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च। तो भगवान आ, चर और अचर दोनों है। चर मतलब चलने वाला, अचर मतलब नहीं चलने वाला। इसका अर्थ क्या होगा? कोई बताएगा? भगवान चर भी है, चल भी है, अचल भी है। चलाचल। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान समस्त जीवों के अंदर है, और जो जैसे पेड़ पौधे ये सब अचर है, तो इनके अंदर भी भगवान। राइट, तो ये तो जंगम हो गया, अचर। और चर का नहीं बताया। चर जैसे समस्त जीवों के अंदर, मतलब प्राणी के अंदर, जैसे जीव जंतु मनुष्य सभी के अंदर है। ओके। और दूरस्थम च अंतिके च, अत्यंत दूर है भगवान और अत्यंत निकट है। इसका अर्थ क्या होगा? भगवान अत्यंत निकट है, अत्यंत दूर है। परमात्मा अत्यंत निकट है, अत्यंत दूर है। इसका अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्णा प्रभु जी। अत्यंत दूर का मतलब कि वो भगवत धाम में है, इतने दूर भी है, लेकिन हम अपने भौतिक आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। लेकिन हम जब एक भक्त जब उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, तो वो एक भक्ति द्वारा ही उन्हें हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे वो निकट भी हैं। ओके, भगवान अत्यंत दूर है मतलब अपने धाम में, भगवान के धाम में, गोलोक धाम में अति दूर है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। बोले। भगवान हमारे अंदर, सबके अंदर में है तो अत्यंत पास है, और भगवत धाम में भी है तो अत्यंत दूर भी है। बिल्कुल सही, हमारे सबके हृदय में है, वो एकदम नजीक है, और भगवत धाम में एकदम दूर है। ओके, तो ये हो गया इस श्लोक का अर्थ। प्रभु अभी चर अचर मतलब तो जड़ हो गया ना प्रभु। वो तो मतलब जी उसमें प्राण तो नहीं है, जो अचर हो गया, जड़ वस्तु हो गया। अचर, जड़ जड़ शब्द यूज किया, जड़ शब्द यहाँ गलत है। अचर मतलब स्थावर, और चर मतलब जंगम। हाँ, अचर तो ऐसा मतलब नहीं, जड़, जड़ ऐसा नहीं, नहीं अचर बोला। मतलब नहीं चलने वाले। अच्छा, ऐसा मुझे लगा जैसे जड़ वस्तु है, कोई पत्थर है तो पत्थर में भी तो भगवान अणु रूप में तो है उसमें। हाँ, ये भी आप ठीक हो, ये भी सही हो सकता है। एक्चुअली संस्कृत में अचर का मतलब ही है, अचर का मतलब जड़ कभी नहीं होता, अचर का मतलब होता है नहीं चलने वाला।
तो ठीक है, अगर पत्थर को भी लेंगे तो पत्थर में भी है, वृक्ष में, पत्थर में, पहाड़ और पत्थर। अचर मतलब पहाड़ और पत्थर। यहाँ नहीं, मीनिंग में एक्चुअली जो सॉरी, जड़ अचर दिख। मतलब पहाड़, पत्थर और वृक्ष, सब कुछ। हाँ वृक्ष, पहाड़ और पत्थर, ये सब अचर है, इनमें भी भगवान है। लेकिन ये जो मीनिंग है, तो हिंदी मीनिंग तुम देख रहे हो ना, हाँ तो प्रभु। हिंदी मीनिंग गलत है, जड़ नहीं होगा। चर अचर जैसे जनरली लोग इसीलिए बोलते हैं, पेड़ों के बारे में लेके बोलते हैं जो चल नहीं सकते, जो जीव। हाँ वही, चर अचर मतलब नहीं चलने वाला, चलने वाला। तो पेड़ पौधे पहाड़ अचर, और बाकी पशु पंछी चर है। अगला श्लोक। हाँ, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितम् भूतभर्त्रे च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अरिंदम पढ़ो अनुवाद। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन यह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो अविभक्तम और विभक्तम, अविभक्तम मतलब, विभक्त मतलब बटे हुए हैं, तो भगवान, और अविभक्त मतलब बटे हुए नहीं है, विभाजन नहीं हुआ है, मतलब परमात्मा का विभाजन नहीं हुआ है। और विभक्त मतलब विभाजन हुआ है। हाँ? जैसे समझ लो एक बहुत बड़ा कमरा है, हॉल है। बहुत बड़ा हॉल है, तो हॉल को बोलेंगे अविभक्त, अविभाजित। लेकिन हॉल में अगर बीच में पार्टीशन कर दें, एक एक छोटा छोटा रूम बना देंगे, उसको बोलेंगे विभक्त, मतलब विभाजित किया हुआ। तो परमात्मा दोनों चीज है, वो अविभाजित भी है और विभाजित भी है। तो ये कैसे ये इसका अर्थ क्या हुआ, अविभाजित भी है और विभाजित भी है, ये कैसे हुआ? परमात्मा परमात्मा सभी के हृदय अब अविभाजित कैसे है और विभाजित कैसे? हाँ बोलिए विजय शर्मा। परमात्मा विभाजित है कि सभी के हृदय में है, और राइट। सभी के हृदय में समान रूप से इसलिए अविभाजित है। एक ही परमात्मा सभी के हृदय में। एक ही बात हो गया, ये तो दूसरा बात नहीं आया, प्रभु एक पॉइंट आया। सोर्स तो एक ही है प्रभु, इसलिए विभाजित नहीं है, सोर्स तो एक ही है। भगवान तो एक ही है प्रभु, इसलिए वो अविभाजित है, और सबके जीवों के अंदर है, इसलिए वो अविभाजित है। सब जीव अपने अपने आंखों से देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप एक ही बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, दो पॉइंट है ना, एक और अविभाजन और विभाजन। परमात्मा के रूप में प्रभु विभाजित है भगवान, लेकिन हम्म, है तो भगवान तो एक ही है, मूल तो एक है, तो उससे अविभाजित हो जाता है, और परमात्मा हरे रूप में विभाजित हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, परमात्मा विभाजित है और आत्मा जो है विभाजित है। हाँ हाँ, फिर से बोलिए। मैं बोली परमात्मा विभाजित है और आत्मा जो है विभाजित है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, बोलिए। जो भगवान के रूप में है वो अविभाजित, और जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास कर रहे हैं वो विभाजित। ओके, बहुत अच्छा। तो एक परमात्मा अविभाजित है, मतलब परमात्मा कंटिन्यू है, परमात्मा एंड टू एंड, मतलब स- सृष्टि में सर्वत्र है, कहीं बीच में कोई ब्लॉक नहीं है। जैसे आकाश, आकाश सर्वत्र होता है। अब समझ लीजिए बीच में मैं इधर एक दीवार खड़ा कर दिया, तो क्या दीवार में क्या आकाश है कि नहीं? जिनको थोड़ा साइंस का आइडिया बता सकते हैं, विज्ञान का पता है, दीवार के अंदर आकाश है कि नहीं? कोई है जानते प्रभु तो? जी। हाँ, है प्रभु।
तो आकाश अविभाजित होता है। हाँ, चाहे कितना भी बीच में दीवार बना दो, आकाश इसी तरह परमात्मा अविभाजित है। चाहे बीच में जितने भी जीवात्माओं कुछ भी हो, भगवान एक ही सर्वत्र, मतलब परमात्मा अविभाजित रूप है। जैसे आकाश है, जैसे प्रकाश है, वैसे एक हो गया अविभाजित रूप। और वही परमात्मा फिर आत्मा के हृदय में एक एक रूप में रह रहे हैं, तो वो उनका विभाजित रूप हो गया। एक ही साथ अविभाजित और भाजित। क्लियर? प्रभु आकाश वाला उदाहरण थोड़ा एक बार फिर से बोलिएगा ना, और समझा नहीं। मैं बोला आकाश जो है ना वो कंटिन्यूस होता है, बीच में कोई दीवार खड़ा कर दे तो इसका मतलब नहीं कि आकाश कट गया। दीवार के अंदर भी आकाश है वायु प्रभु जी, वायु वायु के समान ना। ना। वायु तो कट जाता है, वायु तो आप बीच में काट सकते हैं, आकाश को नहीं काट सकते। समझने के लिए आप वायु का यूज करिए, कोई समझने के लिए वायु हरे का उदाहरण ह- भी यूज कर ह- सकते हैं। हरे हरे आवाज आ कृष्णा प्रभु। लेकिन आकाश को अच्छे समझ। हाँ, जैसे सूर्य एक है, सूर्य एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह रोशनी दे रहे हैं तो अविभाजित हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सूर्य आकाश में एक ही है और अविभाजित है। सब सब देश में, भारत वाले भी देखेंगे, अमेरिका वाले भी, सब लोग देख पा रहे हैं। लेकिन सूर्य को अगर अलग अलग घड़ों में अगर, हाँ, घड़ा भरे हैं, घड़ा पानी का अगर हजारों घड़ा रखेंगे तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब होगा, वो अलग अलग दिखेगा प्रतिबिंब, लेकिन ओरिजिनल सूरज एक है। इसी प्रकार परमात्मा, सूरज फिर भी एक जगह दिख रहा है ना, लेकिन परमात्मा तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब समझते हैं, निरंतर, अंतर नहीं है। परमात्मा निरंतर सर्वत्र है। परमात्मा का ब्रह्म ज्योति के रूप में सर्वव्याप्त है, शक्ति के रूप में सर्वव्याप्त है परमात्मा। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। सर्वत्र है प्रभु, इसीलिए अविभाजित है। हाँ, अविभाजित है। प्रभु जी तात्पर्य में सूर्य का ही उदाहरण दिया है। सूरज का उदाहरण दिया है। हाँ, सूरज जैसे एक स्थान में आकाश में है, और नीचे अगर 1000 पानी के घड़े रखे हो तो 1000 घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, तो फिर वो प्रतिबिंब अलग अलग दिखेगा। तात्पर्य में मैंने देखा नहीं था। ओके। हाँ, ठीक है। तो ये था अविभक्त और विभक्त। उसके बाद ग्रसिष्णु प्रभविष्णु। हाँ, ग्रसिष्णु और प्रभविष्णु। ग्रसिष्णु मतलब सबको ग्रास करने वाले, और प्रभविष्णु मतलब सृष्टि करने वाले। तो वही सबका सृष्टि भी वही कर रहे हैं, और सबका ग्रास, सबको विनाश भी वही कर रहे हैं। परमात्मा से ही सब लोग निकल रहे हैं, परमात्मा ही सब प्रवेश कर रहे हैं। सब आते भी परमात्मा से ही, जाते भी परमात्मा में ही है सब लोग। ये हो गया ग्रसिष्णु प्रभविष्णु। और भूत भर्तृ, और पालन करने वाले भी वही है सब जीवों का। उनसे ही परमात्मा से सब जीव निकलते हैं, उनका सब पालन भी वही करते हैं, और उनके में अल्टीमेट उनमें सब समा जाएंगे। 18 श्लोक। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अनुवाद पढ़ो। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो जितने भी प्रकाशमान वस्तु हैं, जैसे सूरज है, चंद्र है, तारा है, उनके अंदर जो प्रकाश है वो परमात्मा से आ रहा है। इसका मतलब
परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, वो भी एक प्रकाश का पुंज है। परमात्मा भी प्रकाश स्व प्रकाशित है। वो सूरज को प्रकाश वो दे रहे हैं, तो उनको प्रकाश नहीं चाहिए परमात्मा को, किसी का, वो खुद से ही प्रकाशित है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते। वो अंधेरे से बहुत दूर है, वो अंधेरे से दूर रहते हैं। वो ज्ञान है, ज्ञान की सीढ़ी भी वही है, और ज्ञान का लक्ष्य भी वही है, और वो ज्ञान के द्वारा प्राप्ति भी वही है। हम्म। इति क्षेत्रम तथा प्रभु ज्ञानम। प्रभु, हाँ ये यहाँ पर ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य है। आपने पिछले श्लोक में बोला था जो ज्ञान का लक्ष्य होता है उसको ज्ञेय कहते हैं, और यहाँ पर और ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य दो बताया गया है, तो हाँ, यहाँ सेपरेट कर दिया। ओके, समझ गया मैं। ये यहाँ सेपरेट कर दिया गया, ज्ञान और ज्ञान का लक्ष्य को। आ, इसको इसको हमको कैसे लेना है, बताता हूँ मैं। ओके, तो ज्ञान की सीढ़ी तो हम लोग को पता है सबको। तो ज्ञान की सीढ़ी में लास्ट स्टेप पहुंचते तो कहाँ पहुंचते हैं? लास्ट में क्या था? बोलिए, कोई बिना देख के बोल नहीं सकते क्या? किसी को याद नहीं है? लक्ष्य क्या है? ज्ञान की सीढ़ी का लक्ष्य क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति। नहीं 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 नहीं, वो तो ज्ञान की सीढ़ी के दो मुख्य अंग बताए। दो मुख्य अंग क्या है, उसमें ये उत्तर आएगा। परम सत्य की खोज। हम्म, नहीं नहीं। प्रभु तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है लास्ट हाँ वाला। और मुक्ति। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मेरा मुक्ति था प्रभु। मुक्ति तत्व ज्ञान होगा मेरे ख्याल से। देखिए, ज्ञान का लक्ष्य तत्व नहीं, ज्ञान। सत्य परम सत्य सत्य का का ज्ञान ही वास्तविक था ज्ञान। प्रभु जी, सत्य का ज्ञान। सत्य। तत्व तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, संस्कृत में ये शब्द है, ठीक है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ये संस्कृत के शब्द हैं। और आपका हिंदी का, इंग्लिश का बोलता हूँ। इंग्लिश का प्रभुपाद बोलते हैं सत्य की खोज। हाँ, सर्च ऑफ फिलोसॉफिकल एब्सोल्यूट ट्रूथ, और इसको आप सत्य की खोज बोल रहे हैं। सत्य सत्य का तत्व। ओके, तो ये जो सत्य है, ये ज्ञेय हो गया, ठीक है। जो सत्य है वह तत्व ज्ञान है। जो भी ये जो लास्ट वर्ड है ना, वो ज्ञेय है। और उसमें क्या आता है? ज्ञेय में आपका आत्मा आएगा, वह ब्रह्म होगा, ठीक है। ब्रह्म या आत्मा ज्ञेय हो गया। लेकिन वहाँ प्रभुपाद कहते हैं तत्व का तीन डिवीजन है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन स्तर है। तो ज्ञेय मतलब ब्रह्म तक पहुंच गए, और फिर वहां से ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आगे बढ़ेंगे तो वो ज्ञान गम्य होगा, ये मेरे को लग रहा है। ज्ञेय मतलब ब्रह्म तक पहुंच गए, और ज्ञान गम्य मतलब परमात्मा और भगवान तक पहुंचे। तो प्रभु ज्ञेय में आत्मा और परमात्मा दोनों का अनुभूति आ गया प्रभु। आत्मा और ब्रह्म का, सॉरी, आत्मा और ब्रह्म का दोनों की हाँ, अनुभूति आ गई। ब्रह्म और आत्मा ये दोनों एक ही है, एक ही लेवल है दोनों का। इसलिए ज्ञेय मतलब आत्मा और ब्रह्म, वहां तक ये जो सीढ़ी है ना, वहां तक पहुंचाती है, ब्रह्म और आत्मा तक। फिर वहां से ज्ञान गम्य आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा और भगवान आएगा।
तो ज्ञान प्रभु बोल सकते हैं, जैसे हमने योग की सीढ़ी पढ़ी थी प्रभु, उसमें आपने बताया था ज्ञान हो गया हमारा कि जैसे कर्म का ये हो गया और ध्यान योग हो गया। तो हाँ, तो ये ज्ञान उसको बोल सकते हैं, कर्म योग का जो पथ है, जो रियलाइजेशन है वो ज्ञान है। ध्यान ज्ञान योग योग। का जो ज्ञान योग, सॉरी, ये ज्ञान ज्ञान हो गया, योग। तो ज्ञान योग हमको आत्मा तक ही ले जा सकता है या ब्रह्म तक ले जा सकता है, ये ज्ञान योग की बात हरे कृष्णा प्रभु जी। है। ये ज्ञान की सीढ़ी है ना, तो ये हमको हाँ प्रभु। आत्मा और ब्रह्म तक ही ले जा सकती है सीढ़ी। अच्छा, तो फिर ये उसे तीन उसका स्टेप हो गया प्रभु, ये ज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान योग हो गया, ब्रह्म उसके बाद ब्रह्म का रियलाइजेशन, आत्मा का रियलाइजेशन, फिर परमात्मा। ब्रह्म परमात्मा भगवान, वो ज्ञान की सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाने के बाद वो आएगा। इसको बोल सकते हो, ये ज्ञान का सीढ़ी का ये विभाजन दिया हुआ है तीन जो है, इसको बोल सकते हैं ऐसे, या गलत होगा बोलना? वे ज्ञान है, ज्ञेय है तथा ज्ञान के लक्ष्य है, तो ये तीन भाग में डिवाइड किया हुआ गया है ज्ञान की सीढ़ी को, ऐसा बोल सकते हैं ना? गलत होगा बोलना? ज्ञान की सीढ़ी को तीन भाग में डिवाइड, ज्ञान की सीढ़ी तो एक ही है पूरी, 20 पूरा। ज्ञान की सीढ़ी जो 20 आइटम है ना, वो 20 हम्म। सीढ़ियां ज्ञान की सीढ़ी है, उसमें ये कुछ नहीं है। तो इसमें योगा लेटर का कुछ कनेक्शन नहीं है प्रभु? योगा लेटर जो हमने पिछले, में पूरा ज्ञान, ज्ञान योग में आएगा। अच्छा, योगा लेटर पूरा ज्ञान योग, मैं समझा नहीं प्रभु, सॉरी। ये जो ज्ञान की सीढ़ी है वो योगा लेडर में ज्ञान योग में आएगा। ओके, ठीक है प्रभु, मैं समझा, समझ गया। योगा लेडर में जो ज्ञान योग लिखा है उसमें ये पूरी सीढ़ी आ जाएगी। योगा लेडर में कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तो ज्ञान योग के अंदर 20 सीढ़ी आ गई है। हाँ विनोद को, कुछ नहीं प्रभु, समझ गए वही अब जो पूछ रहे थे जो। हाँ, ये ज्ञान योग की 20 सीढ़ी है। ऐसे कर्म योग का तो खत्म हो गया, एक 3 से 6 अध्याय में, जो 1 से 6 अध्याय में था। और जहाँ तक ध्यान योग की सीढ़ी की बात है, वो तो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि उसमें आएंगे, वो ध्यान की सीढ़ी है, अष्टांग योग की सीढ़ी है। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें मतलब कि यही बताया गया ना कि जो ज्ञेय है वो आत्मा और ब्रह्म है, जो वो ज्ञेय है। और हाँ जब बिल्कुल। हम ब्रह्म ज्ञान से जब हम ब्रह्म को जान पाते हैं तो उससे आगे जब बढ़ते हैं तो परमात्मा और भगवान तक पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल यही है ना? बिल्कुल। हाँ हरे बिल्कुल सही। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ज्ञान की सीढ़ी हमको ज्ञेय तक ले जाएगी, आत्मा ब्रह्म तक ले जाएगी। ओके, यहाँ पर श्लोक नंबर 19 अभी। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। पढ़ो। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान समराइज करते हैं डिस्कशन को, अभी तक जो डिस्कस हुआ उसको समराइज करते हैं। समराइज मतलब समराइज किया गया कि हमने अभी तक क्षेत्र का वर्णन किया, ज्ञान का वर्णन किया और ज्ञेय का वर्णन किया। मेरे भक्त लोग अगर इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो उनको मेरा भाव प्राप्त होगा।
इन चीजों को अगर अच्छे से समझेंगे, ज्ञान की सीढ़ी को अच्छे से समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हम लोग को भगवत भाव, कृष्ण का भाव प्राप्त होगा। अभी आ, हम लोग अर्जुन के 4 प्रश्न क्लियर हो गए इधर। 2 प्रश्न बाकी। कौन से 2 प्रश्न बाकी है? जल्दी से कोई बोलिए बिना देखे। प्रभु पुरुष पुरुष और प्रकृति। प्रकृति और पुरुष, ये 2 प्रश्न बाकी है, तो इसका भी उत्तर चालू हो रहा है। श्लोक नंबर 20 श्लोक नंबर 20। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिरुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादिरुभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। अनुवाद करो। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। प्रकृति और पुरुष को दोनों को अनादि समझना चाहिए। तो आत्मा तो अनादि है, हम लोग थोड़ा देर पहले ही समझ गए। प्रकृति अनादि कैसे हुआ? प्रकृति अनादि, प्रकृति को अनादि कैसे कहा गया है? प्रकृति को अनादि क्यों कहा गया है? प्रकृति क्या अनादि है? प्रकृति प्रकट और प्रकट होता है, इसलिए वो अनादि। ओके, मामा तो क्या बोले? विजय शर्मा तो प्रभु जी, सुना। प्रकृति कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए अनादि है। क्या खत्म नहीं होने वाला है? जैसे जो जो प्राकृतिक है प्रभु जी, उसका कोई मतलब अंत नहीं, उसका खत्म नहीं हो सकता है वो, इसलिए अनादि है प्रभु जी। क्यों? प्रलय, प्रलय के बाद खत्म नहीं होगा? तो प्रलय के बाद भी तो प्रभु जी कुछ तो रहेगा ना। कुछ मतलब क्या रहता है? कुछ मतलब तो विजय शर्मा को आप बताइए, कोई उदाहरण देके समझाइए। प्रकट अप्रकट कैसे हो? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जीव और प्रकृति, जो है प्रकृति ब्रह्मांड जब उत्पन्न होता है तो उसके पूर्व भी विद्यमान है, और जब नष्ट हो जाएंगे तो फिर वो जो है महतत्व में के द्वारा प्रकट जैसे होते हैं, और फिर वो उसमें विलीन हो जाते, फिर प्रकट हो जाएंगे। जब सृष्टि का रचना हो तो फिर प्रकट हो जाएंगे। ऐसा लगा। उदाहरण प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया एक। ओके, तो प्रकृति। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलो। आप जब बता रहे थे एक बार कि ब्रह्मलोक तक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो प्रकृति से डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्रभु, तो फिर जब प्रलय के अनादि, समय। अनादि क्यों? अनादि है कि प्रकृति की नहीं है? अनादि है प्रभु। अनादि क्यों कहा गया? जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर अनादि क्यों? अनादि मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है उसको अनादि कहते हैं। अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है, जिसका शुरू नहीं है, जिसका अंत नहीं है। तो बार बार प्रकट और अप्रकट हो रहा है, इसीलिए अनादि कहा जा रहा है प्रभु। बिल्कुल। पूरा तो नष्ट तो नहीं हो रहा है, प्रकट हो रहा है, हाँ अप्रकट हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, अनमैनिफेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, ये जब पूरा संसार प्रलय हो जाएगा, हाँ, तो प्रलय के बाद भी वो सूक्ष्म रूप में प्रकृति कहीं रहेगी। फिर बहुत साल के बाद फिर दोबारा सृष्टि होगी, फिर प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि होगी। तो बार बार सृष्टि और प्रलय हो रहा है। तो प्रभुपाद उदाहरण बादलों का उदाहरण है। जैसे बादल, बादल अभी बारिश के मौसम में अभी है, फिर गर्मी के मौसम में बादल चले जाएंगे, लेकिन अगले बार जब बारिश आएगा फिर बादल आ जाएंगे। फिर
ठंडी गर्मी में चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो ऐसे बार बार बारिश में बादल प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। ऐसी प्रकृति प्रकट होती है, अप्रकट होती है, प्रकट होती है, अप्रकट होती है, इसलिए अनादि है। मतलब अनादिकाल से है वो, प्रकट अप्रकट प्रकट अप्रकट होती रहती है, पूरा विनाश कभी नहीं होता। तो लेकिन जड़ है ना प्रभु। प्रकृति है तो जड़, हम लोग चेतन थोड़ी बोल रहे, हम तो अनादि बोल रहे हैं। प्रकृति जड़ है। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अनुवाद पढ़ो। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हाँ, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। जितने भी कर्म है, कार्य कार्य मतलब कर्म, एक्टिविटी, कर्म जितने भी हैं उसके कारण जो भी है वो सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। प्रकृति सब कर्म करवा रही है, जितने भी कर्म होते हैं दुनिया में प्रकृति के द्वारा होते हैं। हाँ, आत्मा कोई कर्म नहीं कर रहा है और परमात्मा भी नहीं कर रहा है। कर्म करने का पूरा जिम्मेवारी प्रकृति के ऊपर थोपा गया। तो गीता में कौन सा श्लोक है? प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि। प्रकृति अपने 3 गुणों के द्वारा सब कार्यों को करती रहती है, लेकिन अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति, मन आत्मा सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो कोई भी कर्म आत्मा नहीं कर रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये पहला बात। दूसरा बात है, हाँ, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु चते। आत्मा जो इस प्रकृति के जो कर्म होने के बाद कर्म का जो फल है, जो फसल है, फसल को भोगने वाला कौन है? आत्मा। खेती करने का काम कर रही है प्रकृति, पेड़ लगाने का काम प्रकृति का है, लेकिन फल खाने का काम किसका है? आत्मा का। आत्मा फल खाता है। तो फल कौन सा है? कौन सा फल खा रहा है आत्मा? सुख कर्म दुख का का कर्म फल। का फल। सुख और दुख, सुख और दुख रूपी फल आत्मा खा रहा है। और प्रकृति क्या कर रही है? पेड़ लगा के लगाने का काम प्रकृति का है, फसल करने का, खेती करने का काम प्रकृति का है। कर्म प्रकृति कर रही है और फल खा रहा है आत्मा। सुख और दुख रूपी फल खा रहा है। हम लोग पहले पढ़े थे, अगर आप लोग को याद होगा, किसी को याद है 2 पंछी का उदाहरण पेड़ के ऊपर? बताइए। हाँ प्रभु जी। आ, जो बोले। हरे कृष्ण। हमारे जैसे एक पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ है 2, और एक पक्षी जो कि परमात्मा का उदाहरण है, और एक पक्षी जो उस पेड़ का फल को खा रहा है और एक साक्षी रूप में उसको देख रहा है। तो जो देखने वाला पक्षी है वो परमात्मा है, और जो उसका रसास्वाद कर जो खा रहा है वो आत्मा है। और पेड़ क्या है? पेड़ जो है पेड़ शरीर। शरीर पेड़। अच्छा, वो खा रहा है, जो फल खा रहा है, फल क्या है? फल है वो कर्मों का फल है जो उसने किया, उस वही फल है। सुख और दुख रूपी दुख और फल है। दुख। फल है सुख और दुख का फल।
तो यहाँ पर यही बोला गया, प्रकृति सब कर्म कर रही है और आत्मा सुख और दुख का फल खाता है। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अर्थ में लिख दिया हुआ है, प्रकृति पुरुष समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव, जीव के बाद ब्रैकेट में दिया हुआ पुरुष, तो जीव क्या प्रभु ओनली पुरुष होती है, होता है? हरि बोल। यहाँ पर पुरुष मतलब जेंट्स और लेडीज को नहीं, पुरुष और स्त्री बताया गया। यहाँ पुरुष मतलब आत्मा। आत्मा क्या लेडीज है कि जेंट्स है राजू प्रभु? आत्मा तो प्रभु जी, क्या है, आत्मा तो फीमेल है? लेडीज जेंट्स। आत्मा मेल है कि फीमेल है? इसका प्रभु जी ये तो क्वेश्चन बहुत कठिन है प्रभु जी, ये तो मेरे को नहीं मालूम। क्वेश्चन तो आपने उठाया है, मैंने उठाया। प्रभु लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उठाया प्रभु जी। हाँ, तो अभी क्लेरिफाई मैं वही करना चाह रहा हूँ। उस हिसाब से तो पुरुष ही हुआ प्रभु जी। तो आत्मा को पुरुष कहा जाता है, आत्मा को कहा जाता है पुरुष, वो मेल फीमेल नहीं है। तो वो हम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया जाता है कि भगवान क्या है, इंजॉयर है, और हम लोग इंजॉयड है। तो इसीलिए भगवान को पुरुष का संज्ञा दिया जाता है, और हमको मतलब क्योंकि इंजॉयड है। स्टार्टिंग में तो ऐसे समझाया जाता है, पुरुष कृष्णा इज द ओनली पुरुष है। तो ये डाउट मेरे को भी था, इधर पुरुष क्यों लिखा है, प्रभु ने पूछ दिया। ओके। तो वो लेके भी तो कंफ्यूजन है प्रभु। तो ये सांख्य योग है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान मार्ग में प्रकृति और पुरुष यही लास्ट सब्जेक्ट होता है। प्रकृति मतलब एंटायर मैटर, मटेरियल, और पुरुष मतलब स्पिरिट, चेतना। क्योंकि पुरुष क्यों कर रहा है, क्योंकि चेतन जो आत्मा है वो मटेरियल को एक्सप्लोर कर सकता है, इसलिए पुरुष। समझ रहे हैं ना? जो आत्मा है उसमें चेतना है, तो चेतना है इसलिए वो मैटर को एक्सप्लोर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। प्रकृति मतलब हमेशा अधीन, पुरुष मतलब उसको डोमिनेट करने वाला। तो बोलिए, चेतन डोमिनेट करने वाला है कि मैटर डोमिनेट करने वाला है? जड़ वस्तु ऊपर है कि चेतन वस्तु ऊपर है? कौन सा ऊपर है? चेतन वस्तु पर है तो प्रभु। चेतन वस्तु ऊपर है। तो इसलिए चेतन को यहाँ पुरुष, जब प्रकृति और पुरुष को कंपेयर करेंगे, जड़ और चेतन को कंपेयर किया जाएगा, तो चेतन उसमें पुरुष है और जड़ उसमें प्रकृति है। और जब आत्मा और परमात्मा का कंपेयर करेंगे तब परमात्मा पुरुष होगा और आत्मा प्रकृति होगा। क्योंकि आत्मा को कंट्रोल परमात्मा कर रहे हैं। जब ध्यान योग का डिस्कशन में ऐसे ट्रीट किया जाएगा, और ज्ञान योग में प्रकृति और ज्ञान योग में क्योंकि परमात्मा और भगवान ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता है, खाली प्रकृति और पुरुष, चेतन और जड़। तो अभी आ, तुम्हारा प्रश्न अलग है, राजू प्रो का अलग है, दोनों का उत्तर अलग से देना है। तुम्हारा उत्तर तो मैंने दे दिया। तो जब खाली भौतिक जगत से कंपेयर किया जा रहा है तब आत्मा को पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिक जड़ जगत है, जड़ से सुपीरियर है हम, आत्मा सुपीरियर है, इसलिए पुरुष है, क्योंकि वो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना बॉडी को। लेकिन जब भगवान के कनेक्शन में जब बात करेंगे तो भगवान एकमात्र पुरुष है और बाकी सब लोग प्रकृति है। और राजू प्रभु का बात है केवल खाली पुरुष लोग ही इसमें, मतलब माता ही लोग को आत्मा बोला जाए, यही आपका क्वेश्चन है क्या राजू प्रभु? पुरुष क्यों लिखा है ब्रैकेट में? जी प्रभु जी, वहां पे तो जीव, जीव ही सब जगह रहता तो ठीक रहता, पुरुष लिखने का क्या जरूरत था? हाँ, अभी आप जीव माता में। जी इसमें आवाज पड़ गई, आप यही बोल रहे हैं। जी। कौन सा श्लोक है ये? 21। 21? जी। 21, 21 में ओके। और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ओके। तो इस यहाँ जो जीव कहा गया, जीव मतलब
आप भी जीव है और आपका वाइफ भी जीव है। और इसका मतलब आप भी पुरुष है, आपका वाइफ का आत्मा, दोनों का आत्मा पुरुष है। ठीक है, यहाँ पुरुष केवल मेल को नहीं बताया गया है, पुरुष सब आत्मा को, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सभी आत्मा को पुरुष कहा जा रहा है। हरे क्यों कृष्णा कहा प्रभु जा जी। रहा है? आपका प्रश्न है पुरुष क्यों लिखा गया? पुरुष इसलिए लिखा गया कि जो आपका जो शरीर है, शरीर को, आत्मा शरीर से ऊपर है। आत्मा शरीर को कंट्रोल करती है, शरीर को एक्सप्लोइट करती है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा गया। राजपू समझ रहे जी हैं? प्रभु। समझ रहे हैं? जी जी प्रभु। जैसे एक मैं नौकर और मालिक है, जी जैसे एक नौकर है और मालिक, या मंत्री और राजा है। तो राजा का जो मंत्री है उसको प्रकृति कहा जाता है। मंत्री प्रकृति है, राजा पुरुष है तो दोनों पुरुष, लेकिन मंत्री को प्रकृति कहा जाता है। क्यों प्रकृति कहा जा रहा है? क्योंकि राजा उसको कंट्रोल कर रहा है। तो इस अर्थ में यहाँ पुरुष कहा गया है। प्रभु जी, तो आत्मा को भी क्या हम प्रकृति बोल सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल है परमात्मा से? वही बात तो अभी अरिंदम पूछ रहा था। अरिंदम को तो हमने वही बताया, इसी बात का चर्चा, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको तो समझिए। यहाँ पुरुष कहा गया ना आत्मा को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा। हाँ, हाँ प्रभु जी, इसमें जैसे राजू प्रभु जी ने बोला कि आत्मा को उनकी पुरुष कहा गया है, तो पुरुष उनकी आत्मा जो है, हमें जो जन्म मिलता है वो हमें अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई कुछ बनता है, तो वो तो उनकी जन्मों के अनुसार होता है ना। आत्मा तो पुरुष ही है राइट। ना। इस जन्म में आपको अभी स्त्री का शरीर मिला है, अगले जन्म में पुरुष का अभी जो पुरुष के शरीर में है, अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिल जाएगा उनको। ये तो टेम्पररी है, ये हमारा पहचान तो टेम्पररी है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा पुरुष है कि प्रकृति है, ये हमारा प्रश्न भी है। तो अभी ये मैंने यही पूछा था राजू को, बताइए आत्मा क्या है? तो बोला ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। विजय शर्मा पूछ सुनिए, अरिंदम पूछ सुनिए, राजू पूछ सुनिए। हाँ, आत्मा क्या है, प्रकृति है कि पुरुष है, ये बता रहा हूँ। आत्मा पुरुष है ना प्रभु जी? आपको तो मैंने पूछा नहीं, मैं तो उत्तर देने वाला हूँ, आपको कौन बोला बोलने? मैं तो खाली बोलने वाला हूँ, इसलिए बोला हूँ कि आत्मा क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ। आत्मा पुरुष है कि प्रकृति? 7वें अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अपरेयम इत्यस्तो नाम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव एदम धारते जगत। ये जड़ा प्रकृति के ऊपर मेरी और एक चेतन प्रकृति है, और वो पूरे जगत को धारण करती है, उसको जीवात्मा कहते हैं। 7.4 में आत्मा को प्रकृति कहा गया। ओके, तो भगवान के धाम में जो आत्मा है वो प्रकृति है। प्रकृति मतलब भगवान की सेवा करना है उनको, इसलिए प्रकृति है। लेकिन वही आत्मा इस संसार में, भौतिक जगत में जब आती है, तो आत्मा प्रकृति है, मतलब प्रकृति मतलब जिनके भोग करने वाले भगवान है, इसलिए प्रकृति। लेकिन जब आत्मा खुद भोग करना चाहता है और इस संसार में आता है, तो भोक्ता का अभिनय करता है, इसलिए पुरुष का भी अभिनय कर रहा है। आत्मा है प्रकृति, लेकिन अभी क्या है, पुरुष बन के बैठा हुआ है, वो दूसरी प्रकृति को नियंत्रण कर रहा है। इसलिए वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सब लोग इस जगत में पुरुष बनने का कोशिश कर रहे हैं, सबको बनना है प्रकृति। क्लियर हो गया? हाँ, विजय शर्मा को क्लियर? हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया। अरिंदम को क्लियर? हाँ प्रभु, क्लियर प्रभु जी। हाँ, राजू को जी क्लियर प्रभु है? जी, मुझे लगता है प्रभु जी कि आत्मा जो है, आत्मा का लेवल हाई है, और ये पुरुष और स्त्री, ये लिंग जो है, ये बहुत लो
माने उससे बहुत छोटा उसका तुलना किया जा रहा है। वो अलग लेवल है, ये अलग लेवल है। दोनों चीज ही अलग है, लेवल क्या, दोनों आइटम ही अलग है। पानी और तेल को क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? पानी और तेल जैसे अलग होता है, ऐसे शरीर और आत्मा अलग है। आप शरीर की पहचान बोल रहे हैं पुरुष स्त्री का, हम लोग यहाँ आत्मा की बातें कर रहे हैं। इससे तो प्रभु जी इसे यही सिद्ध होता है कि आत्मा जो है पुरुष ही है। आत्मा पुरुष है, अभी आपको यही समझ में आया? ओके, आत्मा पुरुष है, लेकिन गीता में 7वें अध्याय में 5 नंबर श्लोक में आत्मा को प्रकृति कहा गया। ये जब तुलना करेंगे भगवान से तब भगवान के धाम में आत्मा प्रकृति है, लेकिन वो पुरुष बनने के लिए जब कोशिश करता है तो उसको इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है, और यहाँ पुरुष बनने का अभिनय कर रहा है। आत्मा पुरुष बन नहीं सकता। पुरुष मतलब भोक्ता, और प्रकृति मतलब सेवा। समझिए, प्रकृति मतलब सेवा करना भगवान की, पुरुष मतलब भोग करना। तभी भोग करने वाली सब आत्मा यहाँ पर पुरुष बन के बैठी है। और अगर हम सेवा करेंगे तो प्रकृति में भगवान के धाम में जाएंगे। क्या हुआ, क्या समझ में आया बताइए? तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि भोक्ता सिर्फ पुरुष ही है, स्त्री नहीं है प्रभु जी। अगर हम लोग को पुरुष बना के भेजा गया है, पुरुष माने भोक्ता भोग करने के लिए, तो हम लोग को पुरुष ही क्यों बनाएंगे? स्त्री भी तो बहुत सारी बनी है। 1 मिनट, आवाज थोड़ा कट रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये कंट्रोलर है वही पुरुष है क्या? हाँ, जो नियंत्रण करता है उसको पुरुष कहते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो नियंत्रण करा वो पुरुष है। हाँ, नियंत्रण करता है वही पुरुष है। नियंत्रण करने वाला को पुरुष कहा जाता है। तो पहले शरीर की पहचान से बाहर नहीं निकलेंगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा और शरीर के पहले अलग समझने का कोशिश करिए, तभी समझ में आएगा। हम्म? तो अगला श्लोक। तो यहाँ पर इस जगत में प्रकृति सब कर्मों का नियंत्रण कर रही है, सब कर्म कर रही है, और आत्मा केवल भोग कर रहा है। पुरुष केवल भोग कर रहा है, सुख दुखों को भोग करता है, इसलिए पुरुष कहा गया। क्योंकि आत्मा भोग कर रहा है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया। और प्रकृति भोग का अरेंज कर रही है, भोगों का जो अरेंज करती है, फैसिलिटी क्रिएट करती है, वो प्रकृति है। और आत्मा भोग कर रहा है, इसलिए वो पुरुष है। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोष्य सदसद्योनि जन्मसु। अनुवाद पढ़िए। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता रहता है। जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता रहता है। पुरुष प्रकृति स्तोई भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। और प्रकृति के साथ वो चिरकाल से प्रकृति से
ये आत्मा जुड़ा हुआ है, बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है प्रकृति से। प्रकृति से वो पूरा जुड़ गया है, प्रकृति की संगति में बहुत दिन से रह रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, उत्तम और अधम योनिया में वो भटक रहा है। जब कभी उत्तम योनि में जाता है, कभी अधम योनि में जाता है। उत्तम योनि मतलब स्वर्ग लोक में जाना, देवलोक में जाना, ब्रह्मलोक में जाना। जहाँ भी जाएंगे वहां भोग करेगा आत्मा, फिर बाद में मृत्यु होगी। और अधम लोक में नीचे जाना, हाँ, अतल वितल सुतल रसातल पाताल लोक में जाना, या फिर निम्न योनियों में जन्म लेना। जैसे कभी वृक्ष बन गया, कभी पशु पंछी बाघ भालू हाथी घोड़ा, जो भी सब अधम योनिया। तो आत्मा ये सब 84 लाख योनियों में भटक रहा है, एक के बाद एक, और सब भोग कर रहा है। उसका यही काम है, भटक के चारों तरफ भोग कर रहा है। 14 भवन में, 84 लाख योनियों में 14 भवन में आत्मा भ्रमण कर रहा है। और प्रकृति वो उसका भ्रमण करने का, भोग का सुविधा व्यवस्था कर रही है। प्रकृति व्यवस्था कर देती है। व्यवस्था मतलब उसको जैसा घर चाहिए, जैसा मकान चाहिए, वैसा बना देती है। अगर उड़ने की इच्छा हो गई तो पंछी पंछी का शरीर दे देगी प्रकृति। अगर तैरने की इच्छा है तो मछली का शरीर मिल जाएगा। ऐसे आत्मा भटक रहा है, भोग करने के लिए 84 लाख योनियों में भटक रहा है। जब तक ये आत्मा भोग करने की वृत्ति रहेगी, तब तक उसको प्रत्येक में भटकना ही रहे, भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। जब तक भोग करने की इच्छा है, नया नया रस आस्वादन करने की इच्छा है, तब तक आत्मा ऐसे ही प्रकृति में भटकता रहेगा, तो बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकल सकता जब तक ये भोग का चक्र चल रहा है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा। अनुमान। भी तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो, तो आत्मा के अलावा, आत्मा तो पुरुष है, और इस शरीर के अंदर और एक पुरुष है, परम पुरुष आत्मा के साथ रहता है। उसको बोलते परम आत्मा। आत्मा पुरुष और एक पुरुष है परम पुरुष। आत्मा परमात्मा, पुरुष परम पुरुष। परम पुरुष व परम आत्मा रहता है। और परम आत्मा का क्या काम है, वो क्या करता है? परमात्मा का 5 फंक्शन है। पहला उपद्रष्टा, साक्षी। परमात्मा देखता है साक्षी रूप में। जैसे लिखा है कि एक पेड़ के ऊपर 2 पंछी है, एक पंछी खा रहा है, दूसरा पंछी देख रहा है। देखता है मतलब क्या देखता है? आत्मा के अंदर जो वासना है, उस वासना को परमात्मा देखते हैं। इसको क्या इच्छा है, वो देखते हैं परमात्मा। परमात्मा हमारे पिता के जैसे है, हमारे माँ बाप के जैसे है। वो आत्मा की इच्छा को देखते हैं। फिर क्या होता है? अनुमंता, फिर अनुमोदन करते हैं। जो आत्मा जो भी इच्छा करता है, उसका अनुमोदन करते हैं। अगर भगवान जब तक अनुमोदन नहीं करेंगे, सैंक्शन नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक कुछ भी हमको इस संसार में नहीं मिलेगा। हमको कुछ भी चाहिए
तो उसका अनुमति परमात्मा से ही होगा, इसलिए परमात्मा अनुमति करते हैं, अनुमोदन। उसके बाद वो क्या है, भर्ता। भर्ता मतलब पालन करने वाले। फिर वो हम लोग का जो हमारी इच्छा है उसको वो पूरी करते हैं, इसलिए वो भर्ता हो गए, पालन करता। और भोक्ता, भोक्ता का मतलब हो गया भोग करने वाले। तो हम लोग इच्छा को जब हमारी पूरी होगी, हमको जो अपनी वस्तु मिलेगी, उस भोग भी परमात्मा ही की सहायता से हम कर सकते हैं। परमात्मा की सहायता के बिना आत्मा भोग भी नहीं कर सकता है। परमात्मा ही रियल भोक्ता है, परम भोक्ता। और लास्ट में लिखा है ईश्वर। ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाले। तो नियंत्रण करने वाले ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ हो गया नियंत्रण करने वाले। वो प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, आत्मा को नियंत्रण करते हैं। कैसे नियंत्रण करेंगे? तो वो हम जो भी इच्छा करेंगे वो प्रकृति को नियंत्रण करके हमारी इच्छा वो पूरी करेंगे, हमको अगले शरीर में ले जाएंगे नियंत्रण करके, जैसी जैसी इच्छा होगी वहां ले जाएंगे। तो इसलिए वो ईश्वर है। ये 5 परमात्मा के फंक्शन है जो आत्मा को और प्रकृति के बीच में वो परमात्मा का रोल क्या है वो बताया गया। एक तो प्रकृति का वर्णन था, एक पुरुष का वर्णन था, और बीच में परमात्मा का क्या काम है वो बताया गया। परमात्मा किस प्रकार प्रकृति को ये आत्मा के भोग में परमात्मा किस तरह से अनुमोदन करते हैं, कैसे नियंत्रण करते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे इसके पहले आपने बताया था कि जो परमात्मा है वो खाली साक्षी है प्रभु जी, हमारे अच्छे बुरे कर्म को देखते उसमें कोई इंटरफियर नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ठीक बोला। इसमें आप बता रहे हैं वो अनुमति देने वाले हैं। तो क्या हम कोई भी अच्छा बुरा काम करते हैं तो भगवान परमात्मा हमको उसमें अनुमति देते हैं करने के लिए? हाँ, अगर परमात्मा अनुमति नहीं देंगे ना तो हम कुछ कर नहीं सकते। उनकी अनुमति के बिना कुछ कोई भी काम नहीं हो सकता है। अर्थात जितना जैसे अच्छा बुरा काम कर रहे हैं उसमें सब परमात्मा का हाथ है। परमात्मा का हाथ नहीं, परमात्मा का अनुमति है। तो बुरा काम में परमात्मा अनुमति तो नहीं देते होंगे प्रभु जी? तो उनका अनुमति के बिना हो सकता है कोई काम, बुरा काम? कोई भी ऐसा काम है संसार में जो परमात्मा की बिना अनुमति के हो जाए? आपने तो बताया है कि जो है ये स्वल्प स्वतंत्रता दिया हुआ गया है। तो हमको लगता है जो स्वल्प स्वतंत्रता दिया गया है वो जो है आत्मा कर रही है। स्वतंत्रता किस चीज का है वो बताइए। अभी स्वतंत्रता आत्मा को दी गई है, किस क्या करने की स्वतंत्रता है आत्मा के पास? कोई भी कर्म करने के लिए, अच्छा या बुरा नहीं, कर्म करने। कर्म करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। आप अभी तक समझे क्या? फिर आत्मा का स्वतंत्रता कर्म करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आत्मा कुछ भी कर्म कर सकता है। क्या अगर आप पहाड़ उठाना चाहेंगे उठा सकते हैं? आप किसी का मर्डर करना चाहते कर सकते हैं क्या? प्रभु जी आत्मा को कर सकता है। आत्मा को केवल इच्छा करने की स्वतंत्रता है। क्या राजपो? इच्छा करने की। इच्छा करने की स्वतंत्रता है। आत्मा की इच्छा को भगवान कभी नियंत्रण नहीं करते। अर्थात अगर आत्मा कोई अच्छा करे या बुरा करे भगवान उसको तुरंत जो है स्वीकृति दे देंगे। तुरंत नहीं देंगे, ये तुरंत वर्ड आपने यूज किया। आत्मा केवल इच्छा करेगा। जैसे आपने इच्छा किया कि मेरे को रसगुल्ला खाना है, तो आत्मा परमात्मा ने आपकी इच्छा को देख लिया। अभी अनुमोदन करेंगे, अनुमोदन तुरंत करेंगे नहीं, अनुमोदन क्या करेंगे ही,
नहीं, अनुमोदन करेंगे कि नहीं वो उनके हाथ में। तो कैसे करेंगे अनुमोदन, किस बेसिस पे करेंगे? वो देखेंगे कि आपका रसगुल्ला खाने का अभी योग्यता है कि नहीं। अगर योग्यता है तो अनुमोदन करेंगे, योग्यता नहीं है तो नहीं करेंगे। तो अनुमोदन करना है कि नहीं उनके हाथ में। फिर अनुमति का मतलब क्या, उनका पावर ही नहीं है तो फिर अनुमति कहाँ? तो अनुमति अगर वो कर दिए तो आप कर पाएंगे, नहीं कर दिए तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्मा तो दिन में लाख लाख इच्छाएं करता है, सब इच्छाएं थोड़ी उनकी पूरी होती है क्या? नहीं होती है ना। हमारे मन में कितने विचार आते हैं, दिन में लाखों विचार आते हैं, लेकिन सब इच्छा पूरी नहीं होती है। तो जो जो इच्छा परमात्मा पूरी करेंगे वो इच्छा पूरी होगी। प्रभु जी, हरे ये तो कृष्ण आपने प्रभु। अच्छा अच्छा की चीज के लिए बताया है कि रसगुल्ला खाने का एग्जाम्पल बताया है, और यहीं पे कोई मेरे को दुष्कर्म करना है, वो कैसे करेंगे, अनुमोदन ओके, करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ वो भी बताता हूँ। अगर आपको किसी गोली मारने का इच्छा हुआ, हाँ, आपको किसी को गोली मारने का इच्छा हुआ, तो परमात्मा आपके हृदय में है, वो आपको हृदय से बताएंगे कि गोली तुम मार सकते हो, लेकिन मारोगे तो तुमको उसका जेल हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, जेल होगा कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को गोली मारना ही है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। ठीक है, आप जिद कर रहे हैं तो परमात्मा फिर और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन परमात्मा देखेंगे किसी और व्यक्ति है, उसका पाप का घड़ा भर गया, उसको मरने का टाइम आ गया है, उसको भी मरना है, तो वही आपका गोली उसके ऊपर चला देंगे। परमात्मा अनुमोदन कर देंगे, आप गोली चलाएंगे, उसको उसका पाप का फल मिल गया, आपको जेल मिला तो जेल मिल गया, जो जिसको जो होना हो जाएगा। तो परमात्मा के पास सुपर कंप्यूटर है, पूरे अनंत कोटि जीवों का कर्म फल सब लिखा हुआ है, उनको सोचना नहीं पड़ता है, इंस्टेंटली तुरंत हो जाता है। तो परमात्मा अनुमोदन करते हैं। खाली अनुमोदन करने से भी काम नहीं होगा, अगर अनुमति दे देंगे तो भी आप नहीं कर पाएंगे। फिर प्रकृति को भी परमात्मा इन्वॉल्व कर लेंगे। नियंत्रण करके काम करवाते, काम भी परमात्मा ही करवाते। क्योंकि आपका रिवॉल्वर में जब आप बटन दबाते हैं तो हाथ का आप यूज करेंगे, ये हाथ चलेगा कि नहीं ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है क्या? कभी कभी हाथ नहीं चलता है ना, कभी कभी हाथ नहीं चलता है, तो हाथ को भी कौन चला रहा है? प्रकृति चला रही है। तो प्रकृति को कौन चला? परमात्मा चला रहा है। तो परमात्मा जब तक प्रकृति को आदेश नहीं देंगे तब तक गोली नहीं निकलेगी, रिवॉल्वर से गोली नहीं निकलेगी, अगर परमात्मा का प्रकृति को ऑर्डर नहीं है, अनुमोदन नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, बोले ना पेड़ का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलता है, तो ऐसे नहीं बोला जाता। प्रभु जी, अभी जो ये प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, 260-65 जन एक संग मरे, इसमें कैसे इसको आप ले सकते हैं प्रभु जी कि 265 जन को एक संग में प्रकृति और परमात्मा के द्वारा कैसे? इसका आप मेरा कल का लेक्चर सुन लीजिए, आज सुबह का लेक्चर सुन लीजिए, पूरा उत्तर दे दिया मैंने। आधा घंटा इसके ऊपर बोला हूँ, 15-20 मिनट बोला हूँ कल सुबह का लेक्चर में, तो दोबारा रिपीट करूंगा बहुत टाइम में। ये क्लास खत्म हो जाएगा फिर इसको हम चर्चा कर सकते ठीक है। हैं, इसको पूरा करके फिर बोलूंगा, और अगर बीच में सुविधा होगा तो बोलूंगा। प्रभु आपने कंट्रोलर वाला एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता है जैसे कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे पुरुष का लेके कि प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है आत्मा, तो इसीलिए पुरुष कहा जा रहा है, क्योंकि अभी ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान और ब्रह्म हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पर जैसे ही वो शरीर त्याग करता है तब तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तो सब प्रकृति को भगवान ही मैनेज कर रहे हैं। मतलब हाँ हम लोग राइट। थोड़ा बहुत उसको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि चलो तुम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि सोचने की इच्छा है, तो सोचने की इच्छा से प्रकृति को मैनिपुलेट कर रहा है। पर जैसे ही शरीर के लेवल पे नहीं रहता है, उसका शरीर नहीं रहता है उसके पास, तो वापस सब चीज तो भगवान के कंट्रोल में आ ही जा रहा है। प्रकृति तो जड़ है, भगवान भगवान वापस कंट्रोल में ले ले रहा है। राइट।
हाँ, इसलिए आत्मा जो पुरुष है वो छोटा पुरुष है, मुख्य पुरुष परमात्मा है। इसमें ये श्लोक में दो पुरुष का बात है। ये श्लोक में, श्लोक नंबर कितना है, ये श्लोक 23 है। इसमें क्या लिखा, पुरुष पर, परम पुरुष, देहे अस्मिन पुरुष पर, इस शरीर में और एक पुरुष है, परम पुरुष है। तो परम पुरुष और अधम पुरुष, तो आत्मा अधम पुरुष है और भगवान परम पुरुष है। मतलब छोटा पुरुष है आत्मा, भगवान परम पुरुष, बड़े पुरुष। आत्मा छोटा नियंत्रण, जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। हाँ, आत्मा भी क्षेत्रज्ञ है, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है, लेकिन आत्मा का कितना ज्ञान है क्षेत्र के बारे में, शरीर के बारे में आत्मा कितना जानता है? लिमिटेड है ब्रह्म, परसेंटेज। खुद का ही जानता है, मतलब और तो दूसरे का नहीं जानता है। खुद का भी कितना जानता है? मेरे शरीर के अंदर में मैं क्या जानता हूँ? मेरे कुछ नहीं, शरीर का नॉलेज मेरे को कितना है? बहुत परसेंटेज वाइज देखेंगे कितना आएगा? बहुत कम आएगा ब्रो, बहुत कम आएगा, बहुत मतलब कम, बहुत कम मतलब आएगा। 1% भी नहीं। हाँ, तो परमात्मा ने हमारा शरीर को बनाया, वो जितना अच्छा जानते हैं, मैं क्या जानता हूँ? इसलिए जैसे क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहा गया, लेकिन एक्चुअली माइनर, बहुत छोटा क्षेत्रज्ञ है, 0.000001% हम क्षेत्रज्ञ हैं, और भगवान असली क्षेत्रज्ञ। इसी प्रकार पुरुष भी ऐसा ही पकड़ा है, आत्मा माइनटली पुरुष है, लेकिन परम पुरुष भगवान है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि स भूयोऽभिजायते। हाँ, पढ़ो। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंत क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हम्म। ओके। तो जो व्यक्ति, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति, जीव, प्रकृति, अंत क्रिया, पुरुष, ये सब कुछ जो अच्छे से समझ जाएगा, उसको वर्तमान परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसकी, लेकिन उसको दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। सर्वथा वर्तमानों की नाश भूयो भी जायती। तो जो इस अध्याय को अच्छे से समझ जाएगा, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और इनकी अंत क्रिया क्या है, एक दूसरे को कैसे नियंत्रण हो रहा है, तो दोबारा जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पर 3 योगों की बात आई, देखो कर्म योग लिखा है, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, और ध्यान योग। ध्यान योग, सांख्य योग और कर्म योग। तो कर्म योग मतलब कर्म करना, कर्म से भगवान से जुड़ना कर्मों के द्वारा। सांख्य मतलब ज्ञान का अर्जन करना और ज्ञान से भगवान से जुड़ना। और ध्यान योग मतलब ध्यान करना, ध्यान से भगवान से जुड़ना। ये तीनों योग से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यो उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो बोले ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको एक ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी,
क्योंकि बहुत जटिल है। हाँ, तो लेकिन अन्यों से परम, लेकिन दूसरों से श्रवण करके भगवान की पूजा में लग जाएंगे। तो ऐसे अगर श्रवण करके भी कोई भगवान का मनोवृत्ति को भगवान में लगा देगा, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहे, भगवान की पूजा करता रहे, भगवान की भक्ति करता रहे, वो भी, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो इस सृष्टि में ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग के बिना बना है। सब जगह क्षेत्रज्ञ भी होगा और क्षेत्र भी होगा। कुछ भी बोले, यावत संजाति किंचित, कुछ भी सत्व, कोई भी अस्तित्व हो, वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, उसमें आत्मा भी है और जड़ पदार्थ भी, दोनों का मिलन से सब कुछ बना हुआ। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् विनाशत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो समम सर्वेषु भूतन, सब जीवों के अंदर परमेश्वर को अगर कोई दर्शन करेगा जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वो परमेश्वर सबके अंदर है, वो भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। वो असली दृष्टा है, वो सही में देखने वाला है। तो असली दृष्टि वो है जो सब के अंदर वो चीज को देखना जो अविनाशी वस्तु को देखना है, नाशवान वस्तु में अविनाशी तत्व को दर्शन करना। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् नयनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र देखने लग जाए और 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 सब जीवों के अंदर परमात्मा को देखने लग जाए समान रूप से, तो वो व्यक्ति कभी अपने आप को मन के द्वारा भ्रष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो व्यक्ति सब जीव के अंदर परमात्मा को देखने लग जाए, सर्वत्र परमात्मा को देखने लग जाए, तो अपने मन के द्वारा कभी अपने आप को भ्रष्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सब जगह परमात्मा को देख रहा है। कोई भी चीज, किसी का अपमान नहीं करेगा, किसी का हिंसा नहीं करेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि सब जगह भगवान है। तो जी मन जो प्रकृति। है इंद्रिय तृप्ति के लगना चाहता है, मन ऐसा भी तो हो सकता है। तो हाँ, मन। इसलिए मन जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए लगना चाहता है, तो उससे वो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि उससे वो परमात्मा के सन्मुख होने का प्रयास करेगा। हाँ, मन उधर लग जाएगा परमात्मा में। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। वीडियो ऑफ कर ले प्रभु। वीडियो ऑफ कर ले अपना। क्यों? 8 बजे से वीडियो। वो क्लास है ना प्रभु जी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो चले आएंगे, वो घर पर है ना, तो आने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं आने के लिए। ओके ओके ओके, टाइम हो गया।
हाँ प्रभु। 7 मिनट में कंप्लीट कर लूंगा। आप वीडियो ऑफ करना तो कर सकते हैं। हाँ सुनते वीडियो रहेंगे ऑफ। चलेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बस मैं भूल गया। या ये हो गया 27 नंबर, हो गया 28 हो गया। प्रभु जी 30 नंबर। तीस मेरा 30 किताब नंबर है बंद, प्रभु जी। 30 हो गया। ओके 31। यथा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। धन्यवाद। जब जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो अलग अलग शरीरों को अंदर अगर कोई आत्मा को देखेगा, वह सर्वत्र ब्रह्म को देखेगा। तो विस्तारम ब्रह्म, हाँ सर्वत्र उसको ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा जब आत्मा को देखने लगेगा। बेसिकली ये ज्ञान योग के द्वारा, इस अध्याय के द्वारा हम लोग को शरीर से निकल से आत्मा को और ब्रह्म को देखने का बार बार यही हम लोग को इसमें प्रेरणा दिया जा रहा है कि हमें शरीर से बाहर निकलना है, आत्मा को देखना है, भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है सब जगह। ज्ञानियों का यही लक्ष्य है, ज्ञान की सीढ़ी का। अनादित्वा हरे कृष्ण प्रभु जी, 30 निर्गुणत्वात् नंबर नहीं हुआ है अभी। परमात्मायम् अव्ययम्। 30 मिस हो गया। 30 मिस हो गया प्रभु जी। ओके हाँ राइट राइट, 30 इम्पोर्टेंट है। मेरा एक्चुअली एक किताब बंद हो गया, दूसरा किताब खोल दिया मैंने, इसलिए गड़बड़ हो गया। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो ये श्लोक उसके बराबर का श्लोक है। कौन सा सिमिलर श्लोक कौन सा है इसके बराबरी का श्लोक? प्रभु प्रकृति क्रिया माड़ा नहीं, मतलब बराबरी का है। हाँ बराबरी का श्लोक, एकदम सेम श्लोक है ये भी। उसमें भी लिखा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मन्यते। इसमें भी लिखा है प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यत्यात्मानं कर्तारं स पश्यति। प्रकृति समस्त कर्मों को करने वाली है और आत्मा अकर्ता है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता है। उसमें बोलते हैं ऐसा नहीं जानने वाला मूर्ख है, इसमें बोलते कि जानता है वो ज्ञानी है। ओके, तो प्रकृति सब कुछ कर रही है, ये बात फाइनली आया। यदा, ये तो 31 नंबर हो गया। 32 अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। आत्मा अनादि है, 1 नंबर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आत्मा निर्गुण है। और आत्मा शरीर में वास कर रहा है लेकिन शरीर से अलग है। और आत्मा कोई कार्य कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। और आत्मा लिप्त भी नहीं है, आत्मा निर्लिप्त भी है। तो अभी इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा को सुख दुख भोगना नहीं पड़ेगा। आत्मा का प्रॉब्लम क्या, वो इच्छा कर रहा है इसलिए उसको फल भोगना पड़ेगा। इच्छा नहीं करेगा तो आत्मा को कोई कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा। शरीर में पड़े पड़ा रहे कितना भी, कुछ नहीं, आराम से रह सकता है।
यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। ओके, आकाश जैसे किसी चीज से लिप्त नहीं है। आकाश सब चीज से लिप्त नहीं है, सूक्ष्म है। आकाश इतना सूक्ष्म है कि सबसे अलग है। जैसे टेबल, इस टेबल के अंदर भी आत्मा है, लेकिन टेबल से अलग है, टेबल से जुड़ा हुआ नहीं है हम्म। इस प्रकार आत्मा सबके अंदर है, लेकिन आत्मा उससे अलग है, उससे जुड़ा, उससे लगा हुआ नहीं, शरीर से लगा हुआ नहीं। आत्मा लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। इस प्रकार आत्मा को इसलिए निर्लिप्त कहा गया। आगे श्लोक में बताएगा आत्मा लिप्त नहीं है। लिप्त नहीं है मतलब शरीर से अलग है टेक्निकली, फिजिकली, लेकिन आसक्ति तो है, उसकी आसक्ति की वजह से बंधन में तो पड़ा हुआ है आत्मा। लिप्त नहीं है मतलब ये नहीं कि बंधन में नहीं है। लिप्त नहीं है मतलब आत्मा केमिकली आत्मा उससे अलग है, फिजिकली अलग है शरीर से, लेकिन आसक्ति की वजह से बंधन में तो है आत्मा। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो जैसे एक ब्रह्मांड में एक सूरज है और एक सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, ऐसे आत्मा एक ही है हमारे शरीर में, और एक आत्मा कहाँ पर है? हृदय में है, और हृदय से पूरे शरीर में चेतना को फैला रहा है। जैसे सूरज प्रकाश को फैला रहा है, आत्मा चेतना का विस्तार कर रहा है पूरे शरीर में। ओके, ये हम लोग दूसरे अध्याय में भी पढ़े थे। सबको अगर याद होगा, ये बात दूसरे अध्याय में डिस्कस हुआ था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्याति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ओके, तो जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष ये जो समझ जाएंगे, उसको क्या होगा? भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर याति ते परम। उसको संसार के जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उनको परम गति प्राप्त होगी। ये इस अध्याय का फल हो गया कि क्या लाभ होगा इसको समझने से। ओके, तो अभी कोई प्रश्न है? जो कोई कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हरे प्रभु कृष्णा प्रभु ये जी। हाँ बोलिए। जी इस अध्याय को सुनने से, श्रवण से ऐसा लगा कि इसको जीवन में जो है अप्लाई करने लायक, हम लोग को भक्ति के जीवन में बहुत चीज ऐसा है जो कि हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो हमारा जो आगे भक्ति आगे अच्छा हो जाए। अरे वो इसमें इस अध्याय में बहुत सारी चीजें हैं प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाली। प्रभु ये कर्म योग का कुछ हमने पढ़ा था
और फिर हमने ध्यान योग किया और अभी ज्ञान योग कर रहे हैं प्रभु। तो बहुत सारा सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। जैसे कर्मयोग का जब कर रहे थे तो प्रकृति क्रिया माना नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति सब कुछ कर रही है। फिर ज्ञान योग का पढ़ा तो उसमें परमात्मा को सब जगह देखना है, और जीव सभी जीव में परमात्मा को देखना है, आत्मा को देखना है। फिर इस चैप्टर में भी हमारा सिमिलर ही है। तो उस कॉन्शियसनेस को हर बार जगाया जा रहा है कि आत्मा को देखो। इसमें जैसे आत्मा को बोला जा रहा है और आत्मा को देखो, और शरीर और आत्मा अलग है इसमें स्पेसिफिकली बोला जा रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये था कि इतना हाई लेवल में चलेगा परमात्मा में, फिर अभी आके आत्मा को देखने के लिए बोल रहे हैं इस चैप्टर में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो बोला आत्मा को देखो सब जगह ध्यान योग में, और इधर फिर वापस आत्मा के लेवल में आ गए। मतलब इस पे गलत कुछ नहीं है, दोनों ही से जीव का तो मुक्ति का ही कारण उसको मिलेगा। बट जस्ट एक क्वेश्चन आया मन में तो। हाँ, उसका कारण मैंने बताया ना कि गीता का जो पहला 6 अध्याय है, तुमने मिस किया, क्लास 1-2 क्लास मिस किया ना। पहला जो 6 अध्याय है वो कर्म योग है, और बीच का 6 अध्याय भक्ति योग है, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग है। ठीक है, तो कर्म योग से ज्ञान योग ऊपर है, ज्ञान योग से भक्ति योग ऊपर है, लेकिन अब भक्ति योग को बीच में रखा गया है और ज्ञान योग को लास्ट में रखा। तो पहले कर्म योग में हम लोग नीचे थे, फिर भक्ति योग में एकदम ऊपर चढ़ गए, अभी फिर ज्ञान योग में फिर नीचे आ गए। एक कॉमन चीज वो है कि सब जगह आत्मा को, लेकिन इस अध्याय में आप लोग को थोड़ा अलग लगा, प्रेजेंटेशन का स्टाइल पूरा चेंज हो गया ना। हाँ प्रभु। पहले अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे थे उसमें एक अलग प्रकार का था, अभी नया लग रहा है ना थोड़ा सा इस अध्याय में, अलग लग रहा है कि नहीं? ये ज्ञान ही हो अलग गया, लग रहा देखिए ये अध्याय थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ये ज्ञान योग चालू हो गया। इसमें कर्मों का कोई चर्चा नहीं आया पूरे अध्याय में, उसमें तो बार बार कर्म का बात आ रहा था पिछले अध्याय में। पहले 6 अध्याय में तो बार बार कर्म की बात आती है, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो। अभी कर्म का यहाँ कोई चक्कर नहीं है, खाली ज्ञान की बात आ रही है, भगवान को कैसे देखना है, सब समझना है, ज्ञान, यही बात आ रही है। तो ज्ञान योग है, थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन चाहे ज्ञान योग के रास्ता प्रेजेंटेशन जैसे ही करो, किसी प्रकार से उद्देश्य वही है कि बार बार आत्मा को और परमात्मा को जगाना, थीम वही है, प्रेजेंटेशन खाली अलग है, पॉइंट वही है। प्रभु जी अटेंडेंस ले लेंगे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, लीड कर जाए क्या? हाँ, क्लास चालू होगा, आप जा सकते हैं जरूर। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, अगर हम लोग कभी सुबह में सुबह के भाग में क्लास करेंगे तो आप लोग का सुविधा होगा क्या? प्रभु जी हमको सुबह में बहुत सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अच्छा है लोगों प्रभु, का सुबह कर सकते हैं प्रभु। शाम को लगता है थोड़ा टायर्ड रहते हैं सब लोग, जी प्रभु जी, सुबह में ठीक रहेगा। मन थोड़ा फ्रेश होगा, बुद्धि फ्रेश होगा, थोड़ा समझने में अच्छा आएगा क्या सुबह में। तो प्रभु 7 बजे करने से अच्छा रहेगा, तो थोड़ा लेट होने से प्रॉब्लम नहीं होता। 7 बजे से 9 बजे तक हो जाएगा तो अच्छा है। 7 से 9 सुबह होने से चल सकता है, लेकिन शनि रविवार को छोड़ के, शनि रविवार को मेरा ऑलरेडी चल रहा है भक्ति वैभव, तो दूसरे किसी दिन अगर सुबह 7 से 9 होगा तो चल सकता है क्या, सोमवार शुक्रवार के बीच में? हाँ, कर सकते हैं प्रभु, कर सकते ओके, तो ठीक है, कभी ट्राई करेंगे एक दिन हैं। सुबह करके, अगर सबको सूट करता प्रभु है। जी फिर रविवार में अगर रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि अ, रविवार को तो संभव नहीं है क्योंकि रविवार को संभव सुबह नहीं। भक्ति भक्ति वैभव चल रहा है, रविवार को सुबह भक्ति वैभव है। हाँ, तो आप लोग का कितना बजे जाते हैं दुकान उकान में? प्रभु जी निकल जाते 5 से 7 रखिए, सुबह में रखना तो 5 से 7 रख लीजिए प्रभु जी। 5 to 7, ओके। हाँ 5 to 7 सब लोग को उठना होगा फिर। हम्म। जब को बाद में करेंगे क्या, जब? जब पहले आधा कर लेंगे फिर आधा बाद में कर लेंगे, ऐसे कर आप लोग कितना बजे जाते हैं, कितना बजे काम काज पे? प्रभु जी 8 बजे तक चले जाते हैं। अच्छा, 8 बजे।
तो मैं अटेंडेंस लेता हूँ, आपको अभी जाना जा सकते हैं। ओके, और जिन लोग को परीक्षा देना है कब देंगे आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अभी तक रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया लगता है। ऊपर चले, हाँ, हो जाएगा, नहीं होगा, हाँ, नहीं होगा, पानी नहीं है। खोलिए ना इसको, खोलिए। रिकॉर्डिंग कहाँ गया? कहने देते हैं।